Hey guys, welcome to your Webstack Education. Today is 26th of June at 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे अपलोड होने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 23 ऑफ जून। 23 ऑफ जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ और अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 23 जून 1954 को श्रीमती पुष्पावती लूम्बा, मदर ऑफ फाउंडर जो लॉर्ड लूम्बा हैं, इन्होंने एक फाउंडेशन की थी। इनकी ये दिवस जो था उस दिन इनकी मम्मी विधवा हुई, तो इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पहली बार इसे 2005 में मनाया गया था लॉर्ड लूम्बा के द्वारा। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 23 जून को मनाते हैं। पहली बार इसे 2005 से मनाना शुरू किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, हाल ही में इंदिरा रसोई योजना किसके द्वारा शुरू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा ऐलान किया है, प्रदेश में शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा ना सो सके। इस संकल्प के प्रति इन्होंने हाल ही में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान के तहत इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दरों पर उपलब्ध कराना ही इस रसोई का उपलक्ष्य है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, किस देश ने हाल ही में अपने बड़े बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चाइना। चाइना ने हाल ही में बाइडू नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। चीन सिचुआन प्रांत के जिचोंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2020 को उसने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। पहले इसे 16 जून को लॉन्च करना था, पर तकनीकी खराबी के कारण उसे तब नहीं कर सका। पहली बाइडू सैटेलाइट ने साल 2000 में कक्षा में प्रतिस्थापित हो गया है और वहां से वह कार्यरत है। दिसंबर 2012 में एशिया प्रशांत क्षेत्र चीन के घरेलू यूजर्स पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग और मैसेजिंग सर्विस प्रदान करता है। BDS प्रणाली ने साल 2018 के अंत में वैश्विक कारण से सभी को कंप्लीट कर लिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ रुपए की पूरी राशि PM केयर फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई है। प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों की में आपूर्ति की जाएगी। 100 करोड़ मजदूरों के लिए खाने व रहने के लिए भी PM केयर से आवंटित किए गए हैं। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 5.4%। 5.4% की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4% घटकर 1.43 लाख
रुपए सराहना रह जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे धनी माने जाने वाले शहरों की प्रति व्यक्ति आय में 10 से 12% तक की गिरावट आएगी लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस की महामारी के कारण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर नौकरी गारंटी योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मनरेगा की तर्ज पर श्रमिकों के लिए शहरी स्थानीय निकाय के तहत टेलीफोन लाइनों, पाइप लाइनों को डालने के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के तौर पर भी नियोजित किया जाएगा। श्रमिकों को 100 दिन का भुगतान प्रदान किया जाएगा। चलिए, इससे पहले केरल सरकार गारंटी कृत रोजगार के लिए अयनकालीन शहर रोजगार गारंटी योजना चलाती है। तो झारखंड इस तरह का रोजगार कानून लाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पहला आपका केरल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान दत्त भारती योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। असम में हाल ही में प्रज्ञानद भारती योजना की शुरुआत की है। वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेजों स्कूलों में प्रवेश की शुल्क की पेशकश की जाएगी। सरकार शैक्षिक ऋण के लिए छात्र को 50,000 रुपये की एकमुश्त सब्सिडी देने के लिए भी तैयारी कर रही है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थान के लिए युक्ति 2.0 मंच किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल हमारे MHRD मिनिस्टर हैं। इन्होंने युक्ति 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। युक्ति यंग इंडिया कंबाइंड कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये युक्ति की फुल फॉर्म है और इसे हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया है। कोविड-19 चुनौती विभिन्न आयाम शामिल हैं। इसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युक्ति 2.0 मंच की शुरुआत की है हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में फिट्टास के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टी रविशंकर। टी रविशंकर को हाल ही में इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज इफ्टास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भुगतान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन, फिटनेक के कार्यकारी निदेशक RBI के रूप में भी कार्य करते रहेंगे और इनके साथ साथ N राजेंद्रन को इफ्टास का CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड के 2020 के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2020 शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय अर्थशास्त्र और दार्शनिक अमर्त्य सेन को उन्हें 18 अक्टूबर 2020 को फ्रैंकफर्ट में सम्मानित किया जाएगा। 1950 से ये प्रस्तुत हुआ है और इसमें 25,000 यूरो डॉलर नगद पुरस्कार दिया जाता है। कल्याण अर्थशास्त्र के योगदान के लिए अर्थशास्त्र में 1998 को नोबेल पुरस्कार और 1999 को भारत
रत्न से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें? अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी और इसी प्रश्न के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।